आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप ही से है, प्रदीप भंडारी जी। कितने राज्यों में दमखम भर रहे हैं आप लोग? इससे पहले पुडुचेरी और असम, 2 राज्यों पर आपकी सरकार थी, लग रहा है वहीं पर सिमट जाएंगे। देखिए अंजना जी, जितनी ज्यादा जनता मजबूत होती है उतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में मजबूत होती है। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर इतिहास पश्चिम बंगाल की जनता रचने वाली है, क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल की मां, पश्चिम बंगाल की बेटी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। मैं आपको 3 फैक्ट्स दूंगा। पश्चिम बंगाल जो आजादी के बाद में देश के अंदर 30% आर्थिक कंट्रीब्यूशन करता था, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने मिला के 3% पे लाके रख गई। पश्चिम बंगाल जो देश भर के युवाओं को रोजगार देता था, 40 लाख से ज्यादा बंगाल के युवाओं को इन्होंने बंगाल से बाहर भेजा क्योंकि चाकरी नहीं दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि रात को 8 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में कोई बेटी घर के बाहर नहीं निकले क्योंकि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के साथ में है, एक तरफा वोट है पड़ा है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। टीएमसी के गुंडों का हिसाब होगा। इसके बाद मैं पाठक जी के पास जाऊंगी। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आपको लग रहा है कि 16 राज्यों में सीएम है आज बीजेपी का, और अगर वो वाकई पश्चिम बंगाल जीत लेते हैं तो वो इस 17वां राज्य बन जाएगा? आप कहां पर हैं? मतलब 3 छोटे राज्य आपके पास पड़े हैं, कर्नाटक जरूर है वरना हिमाचल है और तेलंगाना। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने देश की हार की बुनियाद पर, हराकर किसानों और सैनिकों की जिंदगियों को, बेटियों की लाज को और देश के नागरिकों की आमदनी को कुछ जीत खड़ी की है। जो अंग्रेजों के गुलाम थे वो रहेंगे, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। कितनी शर्मनाक बयान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। क्या कह रहे हैं कि बंगाल 30% की ग्रोथ रेट थी, पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करता था। कब? अंग्रेजों के जमाने में। हम कहते थे ये अंग्रेजों के मुखबिर नहीं, अंग्रेजों के गुलाम है, और आज इन्होंने सिद्ध कर दिया। कभी नहीं यूज किया। इनके गृह मंत्री कहते नहीं थे कि कांग्रेस शासन जब था वेस्ट बंगाल में, तब वेस्ट बंगाल ने बहुत प्रगति की। इन दोनों राजनीतिक दलों की मंशा पश्चिम बंगाल के लोगों जान लीजिए। ये दोनों तुम लोगों की स्थितियां को बदहाल और बदतर कर देंगे। देखिए दोनों के पास क्या विजन हाल पे भी बताइए ना। एक सांप्रदायिक उन्माद लेकर आए हैं। आप देख लीजिए, एक के पास हिंदू, कुछ अपना हाल भी बताइए ना। हमने तो कहा है, पेपर उड़ रहे हैं, हवा चल रही है बहुत तेज। भाई हवा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है समूचे देश में, और राहुल गांधी की हवा चल रही है। किसकी? राहुल गांधी की हवा। और ये हवा ऐसी चल रही है कि इनकी बोलतियां बंद है। पश्चिम बंगाल की बेटियों, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना, 2000 रुपए सरकार बनेगी, जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन ट्रांसफर कर देंगे। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, 15,000 रुपए किसान भाइयों को देंगे, 3,000। ये तो हाल कर दिया इन्होंने। ये जो रेवड़ियां बता रहे हैं, हाँ। एक बात गौर से सुन लीजिए। ये जो हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने लोग इसको रेवड़ियां बता रहे हैं, ये गेम चेंजर है। ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अगर सही दिशा देनी है तो यही करना पड़ेगा। अगर इस देश में अडानी अंबानी 20 लाख करोड़ कमाएगा तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के खड़े हुए आदमी के हाथ में 10,000 रुपए दोगे तो वो 9,000 रुपए खर्च करेगा। तो लग रहा है आप बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस यही तो इन्होंने काम शुरू किया है। ये कांग्रेस हर राज्य में यही करते हैं और वोट जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं। नहीं हूँ अंजना जी, ये जो कर रहे हैं चुनाव के समय उसका विरोधी हूँ। आप तो मध्य प्रदेश से हैं। लोगों के सीधे हाथ में आप तो मध्य प्रदेश से हैं विरोधी नहीं हूँ। आपको पता है कि लाड़की बहन योजना वहाँ डिसाइसिव रही? अरे सबसे पहले ये योजना दिल्ली में चालू की थी। ये योजना 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्टार्ट की। आखिरी बात सुनिए, अगर परचेज पावर लोगों के बढ़ाओगे तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी। लेकिन अगर मोदी जी मुट्ठी भर लोगों को पैसा थमा देंगे और आपके हक को रेवड़ी बता देंगे। माइक नीचे पाठक जी जल्दी से। मैं आपको बता दूं कि इस बार पुनः हमारी सरकार 260 सीटों से पश्चिम बंगाल में बना रहा है। और मैं आपको बता दूं, ठीक लगा लीजिए। मैं बता रहा हूं, जिस जगह पर आप डिबेट कर रहे हैं, तो बाकी सीट किसको दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जिस बाकी जगह सीट किसको दे रहे हैं, इनको कि उनको? बाकी सीट जो भी लाएंगे 260 सीटों से हम लोग जीत रहे हैं। 50 के अंदर हमारे बीजेपी वाले 40 में सिमट जाएंगे। अच्छा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 मई को मिलिएगा ना पाठक जी? पहली बात सुनिए, 100% मिलेगा। दूसरी बात सुनिए दीदी, पहली बात सुनिए, एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूँ। सुन लीजिए, सूरज है यहाँ पर मेरी दीदी के लिए,
सूरज है यहाँ पर, कोई जुगनू न चलेगा। तू कितना भी सर पटक ले, यहाँ तू न चलेगा। दीदी नहीं साक्षात दुर्गा तेरे आगे। तो सुनो, दीदी नहीं साक्षात दुर्गा तेरी आगे। और दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। सूर्य ना चला है और ना चलेगा। सूर्य की उत्तर हावड़ा की बात कीजिए। अरे सुनो, मैं बताता सूर्य हूं की कि उत्तर सल्तनत हावड़ा शाम को जिस जगह पर आप डिबेट करा रही हैं, चांद की हैसियत जिस सुबह जगह नजर पर नहीं आप आती है। जिस जगह पर दोनों आप दल डिबेट समझ करा रही लेना, हैं, जो इस ये जगह हम अहंकार 20,000 पाले बैठे वोटों हो, से जीत रहे हैं। ये जनता सर्वोपरि है। सूर्य की सल्तनत मैं आ शाम रही को हूं, अभी आप लोगों के सवाल चांद मिलूंगी। की हैसियत सुरक्षा सुबह की बात नजर नहीं करते आती। हैं। बोलना चाहता हूं मैं भैया, ये 15 साल से शासन में है। और अभी 2.5 अपन मिनट ये भी 12 साल से। अबे जी 10 सेकंड 12 साल से ये भी है। 2.5 मिनट तक बोले, एक काम नहीं गिना पाए। क्या मैं किया आपको 15 सालों बताता में? हूं, ये क्या शासन में हमारी आएंगे भैया? काम, एक एक काम चीज नहीं गिना और पाए। एक जवाब 4 दीजिए। मई को टाटा मैं बाय बोलता बाय, हूं, ये सुनिए, पश्चिम बंगाल की जनता कि करने वाली दीदी है। का अरे 1500 7,000 से बांटने ज्यादा वाले फैक्ट्रियां बंद कर 2 दी। करोड़ पश्चिम रोजगार बंगाल में दूंगा महिला हर घर के साल। बाहर नहीं निकल आप सकती। काम 30,000 इनके रुपया दिए हैं। किसानों की आमदनी बताइए, दोगुनी कर 15 दूंगा। अरे लेफ्ट को भी बोलने दीजिए, थोड़ा 10,000 बोलिए। रुपया देने के बाद बुलडोजर चलता है। थोड़ा केरल भी बताइएगा। हम बता रहे हैं, हर गुंडे दोनों ही। खामोश हो आप जाइए, किस राज्य खामोश हो में जाइए भाई। पाठक जी अब देखिए मैडम, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। एक जो है दिल्ली से बैठ के दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, और एक बंगाल से बैठ के दावा कर रहे हैं सरकार बन रही है। आवाम से कुछ पूछा नहीं जा रहा है। भाई, दिल्ली का अरे पहले बात तो सुन लो यार, तुम्हारे यहाँ सुनने का परंपरा नहीं है। जमहूरियत में सुनने का तरीका है। आप सुनो मेरी बात को, शरीयत में कोई सुनता नहीं है। नहीं, मेरी बात तो सुनो। शरीयत में कोई नहीं मैं सुनता, शरीयत में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोकतंत्र सुनने में की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी सुनता के है। ऊपर बोल रहा और हूँ। बॉबी हकीम आप कहता सुनना है नहीं कि चाह रहे हैं। कलकत्ता के अंदर आप बंगाली युवाओं को सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप minority अनपार्लियामेंट्री नहीं को होने देंगे। नहीं मैडम, अरे ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप सुनिए मैडम, और मैं आपका ज्ञान बढ़ा के दूंगा। सुन लीजिए, लाइफ बॉय साबुन उसका पीएच लेवल 10, लक्स साबुन पीएच लेवल 10। बस सुन लीजिए मैडम, ऑरेंज साबुन पीएच लेवल 10, पैकिंग अलग अलग, लेकिन तीनों का काम है कपड़ा धोना। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? लक्स से नहाते हैं, लाइफ बॉय को यूज करते हैं। तो ये बीजेपी और टीएमसी एक ही साबुन है, सिर्फ पैकिंग अलग अलग किया है। कोई मंदिर उद्घाटन कर रहा है, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, लेकिन जो 10,000 स्कूल में ताला लगा है, वो स्कूल कब खुलेगा? नारी सुरक्षा पर भाजपा के हमारे प्रवक्ता साहब ने एक सवाल पूछा। मैं पूछना चाहता हूं, आरजीकर की आपने बात की साहब, लेकिन आपने नीट की छात्रा के ऊपर कोई बात नहीं कहा। आपने उत्तराखंड में आपकी वो अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, आपने उस पर कोई बात नहीं की साहब। आप नारी सुरक्षा की बात किस हक से कहेंगे? किस हक से, किस मुंह से आप बोल सकते हैं? करता हूँ। एक एक लाइन का सवाल। मेरा सवाल टीएमसी से है। किसी भी सरकार का बेसिक नीड होता है शिक्षा और सुरक्षा। इन्होंने जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उनसे बड़ा कोई करप्ट है पूरे विश्व में? दूसरा चीज होता है सुरक्षा। 15 साल का बात छोड़ दीजिए, 15 दिन का मैं बता दूं, जहां पर जज सुरक्षित नहीं है, आरजेकर जैसा कांड हुआ आपका, आरजेकर जैसा कांड हुआ आपका यहाँ पर, और यहाँ पर संदेश खाली जैसा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा हमारे कहने का मतलब है मैडम कि ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी हमने देखा न्यूज पर कि ये आएगी, बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो टाइटल समझकर बंगाली समझकर टेररिस्ट में डाल देंगे। अगर आपको बंगालियों से इतना प्रेम था तो वंदे मातरम का विरोध आपने क्यों किया? दूसरी सबसे बड़ी बात है, महिला आरक्षण जो बिल आया, वो तो वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। दुबे जी, माइक उठाइए और बताइए कांग्रेस पार्टी के लिए आज क्या स्थिति है? जो 5 राज्य है उसमें पश्चिम बंगाल नहीं, असम नहीं, केरल में भी लग रहा है कि मामला फिर से रिपीट हो जाएगा। इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। हाँ। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है बताइए? आप असम में तो बहुत पोलराइज कर दिया, लेकिन स्थिति डामाडोल है। सरकार बना रहे हैं असम मैं में। आज पूरे दावे से कहता हूं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ममता बनर्जी की बन रही है ना? कांग्रेस तो की ममता बन रही बनर्जी है। की बन रही है, राहुल गांधी तो के ममता अगेंस्ट बनर्जी है। की बन रही है। बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के अगेंस्ट जा जो रहे हैं। तो करो हमला। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से पश्चिम बंगाल में बनने जा आवाज रही जीतवे है। बांग्ला। भारतीय जनता पार्टी भाग, मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल राय को गले लगा लिया। 5 में से नौजवान- कितने राज्य जीत रहे हैं सर आप? ममता जी आपने कहा यहाँ आ रहे हैं, कौन? 5 में से 4। चार। जीतेंगे ये, बिल्कुल। 0। अच्छा 4 गिना रहे। सुनिए भाई, गजब हाल है। सुनिए, 4 राज्य कांग्रेस सुनिए। के। हाँ। केरला हम कांग्रेस पार्टी की सरकार जीत रही, तमिलनाडु गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल हम जीत रहे हैं, बधाई हो। असम हम जीत रहे हैं, और पुदुचेरी में फाइट है।
अब जवाब सुन लीजिए अंजना जी। अंजना जी जवाब सुनिए। नहीं ये देखिए, सर हमको लगा 6 राज्य गिना अरे जब दीजिएगा हम आप। थे, अंजना जी जब जवाब हम सुनिए, थे तो जवाब सुनिए। केरल केरल पे यहाँ पे साथ केरल में लड़ाई। अंजना जी, केरल में एक अच्छी स्टोरी है। केरल में सीएम से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि ये सीट बीजेपी कैसे जीत गई, तो हमारे सीएम बहुत पढ़े लिखे आदमी, वो अंगूठा छाप नहीं है, व्हाट्सएप से पढ़ के नहीं आए, उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे से कि यहां पर बीजेपी जीती है। मैं अभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात करता हूं, फोन उठाया, बात किया, नेक्स्ट ईयर बीजेपी वहां से हार गई। बोले आपने जहां बीजेपी जीती हार गई, वहां का एजुकेशन स्तर को मैंने ठीक कर दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। तो पश्चिम बंगाल में एजुकेशन खराब करके टीएमसी बीजेपी को जिताना चाहती है, और जहां जहां बीजेपी जीतेगी एजुकेशन खराब होगा और उसको ठीक करके हम लोग लाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। हम जिनके एजुकेशन शासन ठीक में करके ज्योति लाएंगे बसु ने और पश्चिम बंगाल में वहां स्कूलों ठीक को करके हम लोग बंद लाए कर दिया। वापस। ये क्या बात इस बात की करेंगे दलील है कि केरल का सीएम ने जवाब दिया था। कुछ भी हो, नेशनल 20 पार्टी लाख जो बच्चों कांग्रेस का ही है, enrollment नहीं सबसे हुआ। बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, 100 उनके सांसद हैं। जो ममता दीदी ने कहा कि मुझे पोस्ट की लालच नहीं है, लेकिन मैं केंद्र से मोदी को हटाना चाहती हूँ। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार तो यहाँ बन ही रही है, केंद्र हमारे संग दोहरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन ममता दीदी के सवाल साथ में पूछते हैं, आई आप बोलते हैं बाई। मैं बता रहा हूं आपको कि ममता गजब करते हैं। क्या बोलिए? ममता दीदी ने कहा सर कि जी। मेरा पोस्ट के लिए लालच नहीं है, मुझे मोदी सरकार को केंद्र से हटाना मेरा लक्ष्य है। जी, कैसे हटाएंगे? पहले यहाँ पर 260 सीट से मैं ममता बनर्जी को हम लोग पुनः जिता रहे हैं 4थी बार। ठीक है। इसके बाद ममता बनर्जी नेतृत्व करेंगी केंद्र की, और यह जो भ्रष्टाचारी पार्टी है ये उसको मानेंगे? वहाँ पे ये मानेंगे? 100% मानेंगे। ये कांग्रेस क्यों वाले? नहीं मानेंगे? अंजना जी, क्योंकि आप स्वीकारेंगे? नेतृत्व हमारी ममता बनर्जी पावरफुल लीडर करेंगी। है, क्या चलिए जना। ऑपोजिशन उनको अपना लीडर डिक्लेयर करेगा? देखिए, सत्ता और कुर्सी हमारी भी भूख नहीं, हमारे भी 2 उद्देश्य हैं, यहाँ से ममता दीदी को हटाना और वहाँ से मोदी को हटाना। इन वाह। दोनों को ये- हटाना, इसमें तो दोनों भाजपा भी स्थानों ताली- से ये कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। देखिए अंजना जी, 20 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी सुनिए, कांग्रेस पार्टी को मैं ताली बजाऊंगा। राहुल गांधी सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। हार की सेंचुरी होने वाली है। बताइए। ये नोटा के बराबर वोट पाएंगे सीपीएम वाले। और आपका टाटा बाय बाय 15 सालों में एक काम नहीं गिना पाए। ये दो भाई जो जो लिख रहा है मुझे पेपर दे देना, मैं लेके जाऊंगी, 4 मई को पूछूंगी। लिखिए कौन कौन लिख रहा है 4 मई से लिख के दीजिए। इनको भी पेपर कलम लाओ भाई, पेपर कलम दो जल्दी जल्दी। पेपर भी नहीं है, कलम भी नहीं है, क्या लिख लिख लीजिए। पाएंगे? हम लोग काम करते हैं पेन और कलम की। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।